स्कूल उन्होंने इतने बढ़िया कर दिए। आज 34 स्कूलों में स्विमिंग पूल है। मेरे बच्चे डीपीएस में जाते हैं, मेरे यहाँ स्विमिंग पूल नहीं है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल है। उनके बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं और इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं। धोबी के बच्चे, मोची के बच्चे, गरीब से गरीब आदमी जो प्राइवेट स्कूल की हॉस्पिटल है आज पर्याप्त मात्रा में नहीं। आपने देखा गुड़गांव 30 लाख की आबादी है और 30 पार्टी को मजबूत करो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई धीरज यादव जी। अब मैं निवेदन करूं आए हुए नेतागण का स्वागत करें, आप सबका अभिनंदन करें। डॉक्टर सारिका वर्मा जी में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, साइन होकर पास हो जानी चाहिए थी, उसको सालों अटकाते रहते थे एलजी के माध्यम से। लेकिन ईमानदारी तो कहीं, अच्छी नीयत और ईमानदारी कहीं दबती नहीं, छुपती नहीं। तमाम फाइलें दबाने के बावजूद, डिले करने के बावजूद वहाँ पर शिक्षा सुधरी, स्वास्थ्य सुधरा, बिजली आई, अच्छा पानी आया, बच्चों का भविष्य आया, 10 लाख रोजगार आया, आने वाले समय में और 20 लाख रोजगार आएगा। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण वहाँ पर चीज़ें फुल फ्लैश और जल्दी नहीं हो पाई, वो हरियाणा में बहुत जल्द होंगी। यहाँ पर पूरा प्रदेश है, एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी तो पूरे शिक्षा स्वास्थ्य बहुत जल्दी सुधार लिया जाएगा हरियाणा में। एक मैसेज है कि उन्होंने जो दिल से चाहते थे कि मैं मानता हूँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष रहते हुए देश की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियों में गया, छात्रों से, युवाओं से बात की, तो सभी लोग कहीं न कहीं युवाओं में ईमानदारी और मेहनत और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। उनका उम्मीद की किरण अरविंद केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी है। वो लोग जुड़ना चाहते हैं, हम माध्यम बनेंगे, उनको जोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल जी से, बहुत अच्छा संगठन बनाएंगे, उनकी समस्याओं को सुलझाएंगे। हमारा बूथ लेवल का संगठन से लेकर स्टेट से लेकर बूथ लेवल का संगठन बनकर तैयार होगा। बहुत बड़ा आंदोलन हम कर रहे हैं। संयुक्त रोजगार समिति के द्वारा दिल्ली में जंतर मंतर पर 16 तारीख से 22 तारीख तक आंदोलन हो रहा है। उसका न्योता भी हमने आज की मीटिंग में दिया। आपके माध्यम से तमाम गुड़गांव के लोगों को न्योता देना चाहते हैं कि जो शिक्षा रोजगार नीति है, सरकार एक ऐसी रोजगार नीति बनाए जिसके माध्यम से उचित समय पर जल्दी से जल्दी तमाम देश में तमाम विभागों में खाली पड़े सरकारी रिक्त पदों को भरा दिया जाए। लेकिन ये रोजगार समिति ने प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट भी सौंपी थी, नीति बनाने के लिए पेपर भी सौंपे थे, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रहेगी। जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन 16 से लेकर 22 तारीख तक इसी महीने की हम करेंगे। माननीय गोपाल राय जी की अध्यक्षता में गुड़गांव के लोगों की भी बहुत भागीदारी होगी। हमारे नौजवान दीपक कटारिया जी के और धीरज यादव जी की अगुवाई में यहाँ से लोग आएंगे, सबको निमंत्रण देंगे। दीपक जी, आपको का कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो सबसे पहले इसको क्या कहना है? देखिए, आज यूथ विंग की हरियाणा की गुड़गांव की यूथ बैठक और हमारे नवनिर्वाचित जिला के युवा अध्यक्ष दीपक कटारिया का स्वागत समारोह, जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने, आसपास के गांव के, शहर के लोगों ने भाग लिया और हमने चर्चा की कि किस प्रकार से हरियाणा में बेरोजगारी दर बहुत ही बढ़ती जा रही है और सरकार की सोची समझी नीति के कारण युवाओं को अंधकार की तरफ धकेला जा रहा है। वो कहीं बच्चों को चिराग योजना जैसे खराब योजनाएं लाकर सरकारी स्कूलों को एक तरफ बंद करते हैं, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो युवा, काबिल युवा हरियाणा का रोजगार की तलाश में यहाँ से वहाँ जाता है, अप्लाई करता है, उसको ठगने का काम ये सरकार करती है। लाखों लाख पद, नियमित पद जो है हरियाणा में तमाम विभागों में खाली पड़े हैं। पिछले 2-3 साल में लगभग 42,000 नौकरियां तो इनकी रद्द हो गई हैं। एक भी पेपर बिना लीक हुए ये करा नहीं पाई है सरकार। तमाम पेपरों में पर्ची और खर्ची चलती है, कहीं हाई कोर्ट और हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो युवाओं को यह अंधकार की तरफ लेकर जा रही है, नशे की तरफ धकेल रही है, शिक्षा का स्तर नीचे गिरा रही है। बीजेपी ये चाहती है कि पढ़ लिख कर युवा काबिल ना बने, ये चाहती है कि युवा अपने हकों की आवाज़ ना उठाए, अपने अधिकार ना मांगे, क्योंकि जो हरियाणा की पॉपुलेशन 65% युवाओं की है।
उस पर बहला फुसला कर उस पर राज करती रही। एक के बाद एक खराब योजनाएं, चाहे वो अग्निवीर की हो, चाहे चिराग योजनाएं हो, चाहे उज्ज्वला जैसी योजनाएं हो, चाहे जनधन योजनाएं हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन की हो, चाहे काला धन वापस लाने की बात हो, तो एक एक किसान के 3 काले कानून, तमाम वर्गों को ठगने का काम ये बीजेपी की वर्तमान सरकार कर रही है। उसके खिलाफ हम पूरे हरियाणा में एक आंदोलन चला रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं। और भ्रष्टाचार की बात करें तो सबसे ज़्यादा बोलबाला गुड़गांव में है। यहाँ का भ्रष्टाचार पूरे हिंदुस्तान में उसका डंका बज रहा है। यहाँ के अमीर और गरीब के बीच की जो खाई सरकार ने पैदा कर दी है, यहाँ के अस्पताल, सरकारी अस्पतालों की जो खराब हालत बीजेपी ने कर दी है, यहाँ की जर्जर हालतें जो सरकारी स्कूलों की कर दी है, यहाँ पर निगम होती है तो वहाँ पर पानी भर जाते हैं। यहाँ के तमाम, एक तरफ पोश इलाका और एक तरफ यहाँ की रोड गली या फटी पड़ी है, यहाँ के सीवरेजों का पानी निकलता रहता है। समस्याएं बहुत हैं, उन्हीं समस्याओं को उठाएंगे। और हमारे तमाम साथी आज हमारे सीनियर विंग के हमारे पास आशीर्वाद देने पहुँचे। मुकेश डागर जी हमारे साथ, जोन के अध्यक्ष वीरू सरपंच जी हैं, महिला शक्ति हमारे साथ, अनुराधा जी, सारिका जी सब हैं। तो पूरी आम आदमी पार्टी संगठित है, पुरजोर तरीके से गरीब की आम आदमी पार्टी की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट है। और जो आने वाला चुनाव नगर निगम का होगा, इस वर्तमान सरकारों को इनके मुंह की खानी पड़ेगी। एक भी सीट इनको यहाँ से नहीं मिलेगी। भ्रष्टाचार क्या? ये फ्री की रेवड़ियाँ, फ्री का पैसा अपने दोस्तों को तो मोदी और बीजेपी दे देंगे। 10 लाख करोड़ रुपया अपने दोस्तों का लोन माफ कर चुके हैं बीजेपी। 5 लाख करोड़ रुपया ब्याज माफ कर चुके हैं। और गरीब को 300 यूनिट भी फ्री दी जाए तो इनको चिरचरी लगती है। गरीब को अच्छा पानी दिया जाए तो इनको चिरचरी लगती है। गरीब के, आम आदमी के बच्चे को सरकारी में कम पैसे में अच्छी शिक्षा दी जाए तो इनको चिरचरी लगती है। आज अगर बात करें कि देश के अरबपतियों के पास कुल संपत्ति कितनी है, 557 लाख करोड़ रुपया देश के केवल अरबपतियों के पास संपत्ति है। अडानी एक तरफ दुनिया के 4थे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। और गरीब की हालत ये है कि 100 रुपये की एक दिन की कमाई नहीं है। अडानी की कमाई तो 10,000 करोड़ रुपए एक दिन की है। गरीब आदमी तो अपने बच्चे की फीस देते हुए उसको अपनी जेब काटनी पड़ती है। एक टाइम की रोटी बनती है, लस्सी के साथ, प्याज के साथ वो अपना गुजारा बसर कर लेता था। लेकिन दूध, दही, लस्सी पर भी टैक्स लगाकर इन्होंने कीमतें बढ़ा दी। ये गरीब को, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, आम आदमी को मारना चाहते हैं। और यहाँ पर राज लेकर आना चाहते हैं अरबपतियों का, अंबानी और अडानियों का। और अंग्रेजों की गुलामी जो जिस प्रकार से हिंदुस्तान सही थी, उस प्रकार की गुलामी ये लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं यहाँ पर हिटलरशाही का राज हो। ये चाहते हैं यहाँ पर जनता विकास को, जिंदा रहने को ही विकास समझे। ऐसा राज हम आने नहीं देंगे। अगर हमारी फ्री की रेवड़ियाँ गरीब के, किसान के, मजदूर को काम आती है, उसका मान सम्मान बढ़ाती है, उसको 2 वक्त की रोटी देती है, उसकी बिजली में जलता हुआ बल्ब माध्यम बनता है उसके बच्चे को पढ़ने का, उसकी तरक्की का, तो ये हम गरीब के, आम आदमी के लिए देते रहेंगे। हमारे नेता जैसा ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल जैसा ना कोई हिंदुस्तान में है ना होगा। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी परचम लहरेगा? बिल्कुल लहरेगा। और गुजरात में चुनाव जीतकर, हिमाचल में चुनाव जीतकर इसी साल आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। और जब हरियाणा के चुनाव भी होंगे तो हरियाणा में भी हम सरकार बनाएंगे। को यूथ की जिम्मेदारी बड़े भाई अरुण हुड्डा ने दी है। मैं उसको पूरे मन तन से अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा, चाहे उसके लिए मेरे को दिन रात काम करना पड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का काम करूँगा। तो लगातार यूथ की बात कर रहे हैं, हरियाणा में यूथ बेरोजगार ज़्यादा होता जा रहा है, तो क्या आप किस तरह प्लानिंग होगी? अरविंद केजरीवाल की यही तो नीति है, रोजगार नहीं है, इसीलिए तो यूथ खराब हो रहा है। रोजगार होगा तो यूथ खराब नहीं होगा। चार्ज जो लगेगा वो अब लगना शुरू हो जाएगा। पंजाब में फ्री करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली में आज भी फ्री है, आगे भी फ्री रहेगी। जो केजरीवाल जी का वादा था हिंदुस्तान में, अगर मैं कहूँ आज़ादी के बाद किसी नेता की जबान पर कोई जनता भरोसा करती है तो अरविंद केजरीवाल जी की करती है। आपने अगर
हरियाणा में जब चुनाव होंगे तो आप देख लेना, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी वादा करेंगे, एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस वाले वादा करेंगे, जनता अरविंद केजरीवाल जी पर विश्वास करेगी। आपने कहा पंजाब में नशा मुक्त था, फिर दिल्ली में दारू क्यों फ्री करेंगे? दिल्ली में फ्री इसलिए फ्री नहीं की गई थी, नई हमारी आबकारी नीति आई थी। अब तक दिल्ली में क्या होता था, 2 नंबर की शराब बिकती थी और उसमें बीजेपी के नेताओं का, वहाँ पर एमसीडी के नेताओं का हस्तक्षेप रहता था। उनकी 2 नंबर की कमाई उनके जेब में जाती थी। कोई ठेके नहीं बढ़े। जब नई नीति आई तो 900 कुछ ठेके पुरानी नीति में थे और उतने ही ठेके नई नीति में आए। लेकिन ये 2 नंबर की जो कमाई थी वो बंद हो गई। इस बार की किरकिरी एक बार फिर बीजेपी वालों को लगी और उन्होंने हमारे ऊपर लांछन लगाया जो कि झूठा था। और इस बीजेपी ने क्या किया, हरियाणा में 8 बजे तक ठेके और आते खोलने की नई नीति लेकर आए। मनीष सिसोदिया जी पर लगाए गए आरोप कि उन्होंने दारू को जो ठेके दिए उसमें घपला करा गया, ये तमाम आरोप निराधार हैं। ये आरोप लगाए मनीष सिसोदिया जी पर, जैन साहब पर, केजरीवाल जी पर, सुईमान भी कोई सबूत नहीं मिलेगा, ना कोई है। 1 पैसे का भ्रष्टाचार ना आम आदमी करती है, ना हमारे नेता करते हैं। हमारे नेता बहुत ज़्यादा ईमानदार है। सभी मंत्रियां 1% का कमीशन भी हम बर्दाश्त नहीं करते। कोई हमारे बीच में कोई ऐसा आ भी जाता है तो तुरंत सस्पेंड करने का काम खुद अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। हरियाणा में लगातार इलेक्शन को डिले किया जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि बीजेपी डर गई है। दिल्ली में ये एमसीडी का चुनाव इन्होंने डिले किया क्योंकि ये चाहती थी कि उसका सीधा असर हिमाचल और गुजरात में पड़ने वाला था। लेकिन गुजरात में शुरुआत हो चुकी है, हिमाचल में शुरुआत हो चुकी है। वहाँ के लोगों ने एमसीडी का वेट नहीं किया। वहाँ के लोग समझ गए जो विकास दिल्ली और पंजाब में हो रहा है वैसा ही विकास गुजरात वाले भी चाहते, हिमाचल वाले भी चाहते हैं। और ऐसे ही यहाँ के चुनाव इन्होंने बहुत डिले किए। कई साल तक सरपंची के चुनाव डिले किए, यहाँ के नगर निगम के डिले किए। लेकिन जो काम ये 7, 8, 10 साल में नहीं कर पाए वो 6-7 महीने में भी नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ इनकी इतनी साजिश है कि कोई दूसरे प्रदेश में हो रहा चुनाव टल जाए, वहाँ पर इनकी जो सफाया होना था वो सफाई से बच जाए, 1-2 सीट आ जाए। लेकिन 1-2 सीट भी नहीं आएगी। पूरा सफाया यहाँ पर होगा जो भी चुनाव पूरे देश में या प्रदेश में करेंगे। हरियाणा में और ज़्यादा करेंगे, हमको उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। एक बात, वो हमारे हरियाणा के रहने वाले हैं। दूसरी बात, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश था,